कौन चलाने तो जब तक चले कौन अपने आए थे सारे आए हैं। हेलो गाइड नमस्कार। हम इस समय सितारगंज रामलीला ग्राउंड में पहुँचे हैं। यहाँ तादाद में भीड़ है बहुत लोगों की। हमारे हैप्पी भाई भी हमारे पास खड़े हैं। आइए इनसे बात करते हैं जो आज लोग यहाँ जमा हैं तो उसका जमा होने का कारण क्या है। नमस्कार सबको, मेरे भाइयों और बहनों को, मेरे जो भी मेरे यहाँ पे मेरे शुभ चिंतक सब पहुँचे हुए हैं। हम 12 बिडौरा से जिला पंचायत का मैं प्रत्याशी था। धर्मजीत सिंह हैप्पी उगता सूरज मेरा चुनाव चिन्ह था। 750 वोट से मैं जीता हुआ प्रत्याशी और मुझे हारा हुआ घोषित कर दिया गया 14 वोटों से। जब बीजेपी सरकार ने छरेआम गुंडागर्दी की है और प्रशासन ने पूरी प्रशासन के लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई हैं। हमारे साथ गाली गलौज भी किया गया है और धक्का मुक्की की गई है, ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया है और धक्का मुक्की पूरी की गई है। और जो हमें लोकतंत्र और जितना हमारा प्रशासन है उत्तराखंड का इतना बदतमीज और इतना गिरा हुआ नीच इतना है कि इन्होंने माँ बहन किसी की शर्म नहीं की वहाँ पे और लाते तक मारी हैं। और बीजेपी सरकार की गुंडागर्दी इतनी है कि ये किसी को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। और बीजेपी सरकार के जितने दल हैं यहाँ पे जितने भी इनको सबको बाहर निकालना हम कसम खाते हैं। आज सब लोग जितने भी यहाँ पे सब कसम खाएंगे बीजेपी सरकार की जड़ें उखेड़ देंगे यहाँ से, हम ये वादा करते हैं। कुछ ये कारण नहीं लग रहा कि जैसे सरदार हैं जे सरदार हैं जो पंजाबी एकजुट जे अगर जीत जाएंगे तो उसमें इनको कुछ प्रॉब्लम हुई है या नहीं? प्रॉब्लम बहुत सारी प्रॉब्लम है। हम उस चीज़ से हमारे सरदार जिन्होंने पगड़ियों में सिर फंसाए हैं, मैं उनको कहना चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरे तुम्हारे वो असर होंगे कि तुम किसी के घर जाने के लिए वोट मांगने के लिए जाओगे, तुम्हारे कपड़े फट जाएंगे। ये वादा है हमारा। जितनी जनता यहाँ पे आई हुई इतना रोष है, जिस घर पे जाओगे वहाँ में कपड़े नहीं फटे तो हमारा नाम करमजीत सिंह हैप्पी। मैं दावा करता हूँ, चेतावनी देता हूँ, जितने हमारे बीजेपी के जितने पगड़ियों में सिर फंसा के बैठे हुए हैं सबके कपड़े फटेंगे जो वोट मांगने जाएगा बीजेपी के लिए। मैं एक क्वेश्चन आपसे और करती हूँ भाई। देखो जैसे मैंने ये सुना है कि आप भी बीजेपी के थे, भूपेंद्र भाई भी बीजेपी के थे और जय भाई साहब क्या नाम है आपका? बलजिंदर सिंह बहुत कट्टर थे कि आपने एक भाई होकर एक अपने आते थे कोठी पे तो हम उनको मिलने जरूर जाते थे। अब आप हमारा विश्वास उठ गया, सौरभ जी से विश्वास उठ गया। अब आप से बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ और जब भी सौरभ भाई आते उनको मिलने जाते थे और मुझे इतना दुख हुआ। ये मेरा भतीजा है, ठीक है, मेरा अपना परिवार ये 750 वोट से जीता है। पुलिस की उम्र 22 साल 23 साल उम्र है। नया लड़का है, बहुत अच्छे काम करे। मैंने सारा समाज इसके पीछे है। ये अकेला नहीं है। ये प्रशासन ने सोचा मंडी में इनको हाथापाई करी। मैं भी उस मौके में खड़ा था, बैठा था, तब मेरी आंखों में बहुत पानी। तब मैं उठा कुर्सी से, मैंने प्रशासन को बोला ये बिल्कुल गलत है और जिप्सी से हमने उतारा। मैंने कहा लेके जाना प्रशासन ने तो हम सबको लेकर के जाए, बस बुलाए सबको भर के लेकर के जाए, यहाँ भी लेके जाना है। एक छोटा सा लेकिन मैं भी बीजेपी से हूँ, लेकिन मैं फिर भी मुझे दुख हुआ। मैं रोड पे इसलिए छोड़ करके आया कि ये मेरा भतीजा है, आज ये इलेक्शन लड़ा है और जीता है, तो ये मुझे बहुत खुशी हुई है। हम रो नहीं रहे, बहुत खुशी है। हम जीते हैं, अभी भी जीते हैं, हम हारे नहीं हैं, जीतेंगे। प्रशासन और उत्तराखंड सरकार से मैं सीधा ये अपील करता हूँ और चेतावनी देता हूँ, अगर मेरी जान मान को कुछ था, मेरे परिवार को कुछ हुआ, उसका जिम्मेदार सौरभ बहुगुणा और जो जितने बीजेपी के प्रत्याशी हैं सब जिम्मेदार होंगे और उसका प्रशासन पूरा जिम्मेदार होगा। अगर मुझे इतनी भी खरोच आई उसका जिम्मेदार सौरभ बहुगुणा होगा। मैं सीधा कहता हूँ इसकी ईंटें हिला देंगे सौरभ बहुगुणा की। अब की बार सौरभ बहुगुणा ने धक्का किया हमारे साथ, हम उनको बड़ा भाई मानते थे सौरभ बहुगुणा को, पर उसने हमारा भरोसा खत्म कर दिया है। और हमारी कभी भी पगड़ी में आ जाएगी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे पंजाब में एकजुट सरदार हो जाते हैं, आज हम यहाँ पर भी कभी भी पूरा सरदार पूरा कच नहीं आनी चाहिए। अच्छा, आपका कहना है कि आपकी सीट जीती आप जीती हुए और आपसे क्या कह रहे थे उसकी जब मैं वहाँ पे जब वोटिंग चल रही थी, मुझे खुद जो हमारे वहाँ पे जिला पंचायत केतली वाले थे प्रत्याशी थे, खुद मुझे बधाई देके गए। उनके जो कैंडिडेट अंदर बन के आए थे, जो उनके वो अपने जो एजेंट बन गए थे, उन्होंने मुझे खुद बधाई दी। हैप्पी भाई आपको बहुत बहुत बधाई हो। और बहुत बधाई दे रहे हैं। और जो सरकार और जितना शासन प्रशासन मिलकर उनको जितवा रहा है और हम यहाँ नहीं रुकेंगे। जितने प्रशासन और जितने भी वहाँ पे अधिकारी जो बीच में मिले हुए थे सबकी वर्दी उतरेगी और सबकी हम जीरो कर देंगे। जिला पंचायत सारा प्रशासन दिखा हुआ यही कहा था ना कि हम जीते हुए हम कोई बात नहीं करी। आज आपसे इकट्ठे होने का कारण बताइए। होने का कारण यही है
अभी सरकार की ये क्या कहते हैं रणनीति है, बीजेपी सरकार हराना चाहती है। जीते हुए कैंडिडेट को हरा के घोषित कर दिया। जो तीसरे नंबर पर था उसको पहले नंबर पर कर दिया। जो पहले नंबर पर था उसे हारा हुआ घोषित कर दिया। 247 वोटों से जीत। आपका मतलब है कि आप जीते हुए थे, आपको हराया गया और जो हारे हुए थे उनको जिताया गया। तो अपने हैप्पी भाई कितने वोटों से आगे चल रहे थे? ये 700 वोटों से आगे चल रहे थे। 700 वोटों से आगे चल रहे थे। 700 वोटों से आगे चल रहे थे। अच्छा अच्छा खजूर का पेड़ की पार्टी थम। अच्छा 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 247 वोटों से जीते थे सुखजीत सिंह। अच्छा अच्छा आइए आगे हैं, वोटिंग से हम आगे हैं। आइए आइए और उनसे पूछते हैं ये भाई साहब से। हाँ जी, हाँ जी, ये भाई साहब ये जो सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, हाँ जी, इनका जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, हाँ जी, वो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। ये अपने सीएम साहब हैं जो इन्होंने बिल्कुल गलत किया, हमारे साथ अन्याय किया है। न्याय की जगह अन्याय किया है इसने, हमारे साथ धोखा करा है। मुख्यमंत्री जी, हाँ जी, मुख्यमंत्री ने, कैबिनेट मंत्री जी हाँ जो- जी, हाँ जी, हाँ जी, उसी ने किया है। उसने यहाँ फोन कर दिया, पूरा प्रशासन शासन सब उसी उन्हीं के हाथ में था। उन्होंने हम जीते जीते वो तीसरे नंबर पे थे, तीसरे नंबर से उठा के पहले नंबर पे ले आए। ये हमारे साथ धोखा करा इन्होंने। ये सरकार बीजेपी मुर्दाबाद। हाँ जी, ये बीजेपी सरकार मुर्दाबाद है। हमारे भाई साहब का हाँ जी। कहना है कि जो तीसरे नंबर पे थे वो पहले पे आ पहले गए, कैसे और जो आ पहले गए? पे थे उनको हटा दिया गया। हाँ जी। मतलब पहले पे हप्पी भाई थे। हाँ, ना पहले पाए भूपेंद्र भाई से। भूपेंद्र भाई। हाँ जी, पहले जिला पंचायत 13 हाँ जी, अच्छा 13 वार्ड हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद में 13 तीसरे नंबर पे थे ना ये भास्कर सिंह। भास्कर सिंह हाँ जी, तो हम पहले नंबर पे थे सुखजीत सिंह। जी। तो इन्होंने नंबर पे पवन डॉक्टर राणा था, उसको हटा के बीच में से तीसरे नंबर वाले को पहले नंबर में डाल दिया गया। नंबर उसे पहले नौ नंबर पे आ नौ गया। वोट- सभी नौ हार वोट जाते थे पे अपनी। घोषित कर दिया गया। अच्छा तुम उस सीट की बात कर हाँ रहे हो जी, ना? एकता 13 जो 13 की बात कर हाँ रहे जी। हो। अच्छा अच्छा ये लोग जो है 12 के हैं, आप 13 के हो। हमें दोनों पार्टियों को पूरा आपके किया साथ भी गया। आपके साथ में भी दुर्गा हुआ है। पूरा लिया हुआ है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, मतलब आपके साथ में भी गलत बिल्कुल गलत बराबर। गलत इन्होंने हमें धोखा दे के कह दिया, शासन दिया कि रुद्रपुर जाओ, बेटियां वहाँ भेज दी हैं, ऑनलाइन वहाँ होगा। हम यहाँ से निकले, जब बरात तक पहुँचे तो इधर घोषित कर दिया गया कि उसे पास कर दिया, प्रमाण पत्र दे दिया। अच्छा, प्रमाण पत्र इन्होंने पहले से तैयार करके रखा था 31/7/2025 का, और गिनती हुई 1 तारीख 8वें महीने, मतलब 5 बजे सुबह तक गिनती होती रही है। पहले ही प्रमाण पत्र उन्होंने जारी कर दिया, उस लाइन को काट के इन्होंने तारीख दोबारा से नहीं डाल दी गई नीचे है। हमारे साथ अन्याय हुआ है। हाँ जनता जी, काफी नाराज है, जो कह रहे हैं हम जीते हुए थे और हमें हरा दिया गया हाँ है। जी। सारे जितने भी लोग हैं बहुत नाराज हैं, गुस्सा हाँ जी, है। ये देखिए, हाँ जी, हाँ जी, ये अपनी पूरी हाँ जी, ये देखिए, इसमें काट दिया उन्होंने, देखना पूरा देखो। खबर है, हाँ, तारीख देखो आप, इसको ले लेना। वो पहले से जारी करके रख दिया। और भास्कर रंजीत सिंह ये हमारे रंजीत भाई हैं। रंजीत भाई आप बताइए। सुंदरपुर से हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। ऐसा होना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री ने जो करवाया बहुत ही गलत करवाया। ज्यादा गलत करवाया। हमारे गांव से फुल वोट मिली है, वोट भी मिली, वोट भी मिली है। जो भी कराया, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। आइए आइए अब इधर चलते हैं, इनसे पता करते हैं। थोड़ा सा भाई साइड से होना, थोड़ा सा बहुत बड़े बड़े इधर आरोप लग रहे हैं कि मतगणना में भारी अनियमितता बरती गई और धांधली की गई। आरोप स्थानीय जनप्रतिनिधियों पे भी है। रियासी थोड़ा बताइए भाई, आज तक जी मैं हुआ आपके साथ। मैं आपको पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। जी बताइए सर। मैं भूपेंद्र सिंह, ग्राम पंचायत खमरिया से पहले क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा, फिर प्रधान और फिर प्रधान, और इस बार मेरी मिसेज को ग्रामवासियों ने निर्विरोध ग्राम प्रधान चुना। उसके लिए मैं ग्रामवासियों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, जिन्होंने इस लायक हमें समझा कि ये लोग सेवा भावना से लगे रहते हैं, और सेवा भावना का उद्देश्य है तभी लोग साथ जुड़े रहते हैं। उसके बाद मेरे को लोगों ने कहा कि आपको जिला पंचायत ऐंचता से चुनाव लड़ना चाहिए। जी जी मैं भूपेंद्र सिंह अपने नाम से जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आया, तो मेरे को एक बेस बनाकर मेरा पर्चा निरस्त किया गया, जिसका मैं पूर्ण रूप से आपको बता देता हूं कि क्या प्रक्रिया बनी उसमें। मैंने सरकार से ज़मीन नीलामी में खरीदी, मेरे पास सारे दस्तावेज हैं। जी सरकार ने मुझे ज़मीन बेची, 6,02,000 मैंने सरकार के खाते में जमा किए। तो मैं बहुत ज़मीन का अवैध मालिक कैसे हो गया?
सरकार ने यदि गलती से उसको वर्ग 5 में दर्ज किया तो वो सरकार की गलती है, मेरी नहीं है। यदि मेरा अवैध कब्जा है उसमें तो सरकार मुझे बताए। उसके बाद मेरे पे फर्जी नोटिस लगा के मेरा पर्चा निरस्त कर दिया जाता है, उसको भी मैं स्वीकार कर लेता हूँ कि कोई बात नहीं, सरकार ने जो मेरे साथ किया उसको भी स्वीकार करता हूँ। और ऊपर वाले की रजा मान के मैंने अपने छोटे भाई के नाम से चुनाव लड़ा। सुखजीत सिंह है मेरे छोटे भाई जी। चुनाव प्रक्रिया चली बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। मैंने आज तक कोई चुनाव सामने वाले के खिलाफ बोल के नहीं लड़ा। मैं अपना पक्ष रखता हूँ और अपना पक्ष रखने में पूर्ण रूप से सक्षम हूँ और लोग मेरी बात मानते हैं, क्योंकि उद्देश्य जब सही होता है तो लोग साथ जुड़ते जाते हैं। लोग जुड़ते गए और कुनबा बढ़ते गया। सामने वालों के हौसले पस्त हुए, उन्होंने कई तरीके के षड्यंत्र किए लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लास्ट में जब चुनाव काउंटिंग का दिन आया, पहले मैंने संदेश भेजा कि मुझे बहुत खुशी है कि शांतिपूर्ण चुनाव रहा और सब लोगों का सहयोग रहा, कोई दिक्कत नहीं आई। आज जो चुनाव में रिजल्ट आएगा उसको भी स्वीकार करना होगा और जो चुन के आता है वो क्षेत्र के विकास के लिए लगेगा। और उद्देश्य क्षेत्र का विकास है, लोगों की सेवा भावना है और किसी द्वेष भावना से चुनाव लड़ना कभी उद्देश्य ना रहा है ना रहेगा। लेकिन उसके बाद आप सुनते जाइए, उसके बाद काउंटिंग में एक चीज़ तो ये स्पष्ट है, मेरे को ये समझ में नहीं आया चुनाव आयोग कर क्या रहा है। क्योंकि जब भी चुनाव की मतगणना होती है तो एक लेटर यहाँ से दिया जाता है कि कौन सा जनप्रतिनिधि चुन लिया गया और वो जाके वहाँ से रुद्रपुर से अपना सर्टिफिकेट लेता है। जैसे ये हर साथ में हमारे हैं कर्मप्रीत भाई, इनका जब 3 बजे चुनाव क्लियर हो गया और ये बेचारे 8 बजे तक धक्के खा रहे हैं कि मेरे को मेल कर दो, मैं वहाँ से प्रमाण पत्र ले लूँ, कुछ नहीं हुआ। वही कंडीशन हमारे साथ हुई, क्योंकि मेरे साथी भी काउंटिंग करने बराबर लगे हुए थे। जिस बूथ को खुलता था उस बूथ की काउंटिंग के लिए ना पीछे बैठे थे लोग और उनको मैं बताते जा रहा था और वो काउंटिंग करते जा रहे थे। काउंटिंग होते जा रही थी, हमारी लीड बनी हुई थी। जैसे भी कुछ भी कर लिया, लाइट भी हटा ली, सारी चीज़ें होगी। नहीं तो चुनाव आयोग इतना सख्त होता है कि चुनाव मतगणना में लाइट चली जाए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मत की चोरी होने बहुत दिक्कत। सुबह 4 बजे लाइट चली जाती है। जब लाइट गई थी तो उन्होंने जनरेटर नहीं चलाया था, जनरेटर 5 मिनट लग गए भाई साहब। 5 मिनट में बहुत बड़ा खेल हो जाता है। ये चुनाव है, एक एक मत पे लोगों की सीटें जाती हैं। लाइट जाने के बाद करीब 5-10 मिनट के बाद में फिर लाइट आई। हमारे पास मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, साधन नहीं। हमने अल्लाह किया कि लाइट फटाफट आए। इतने में मुझे लगा, अंदेशा हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रही है। मैं लगातार फील्ड में लगा रहा और देखता रहा हर काउंटर पे, लेकिन समस्या इतनी जटिल थी कि जब लास्ट में सब कुछ करके भी 247 वोट से फिर भी हम जीत रहे थे। जितना भी जनादेश का चोरी हुआ, लेकिन फिर भी 247 रिकाउंटिंग के बाद भी आप ही जीते। जब रिकाउंटिंग की बात आई, मैंने फटाफट लेटर दिया कि 10 या 20 वोट का अंतर होता है तो रिकाउंटिंग होती है। 247 वोट में रिकाउंटिंग होना संभव नहीं है। हमें नियम बताया जाए संविधान में क्या चीज़ें हैं। देश तो संविधान से चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। वो चीज़ें आई, हमने लेटर भी दिया, उन्होंने भी लेटर दिया, रिकाउंटिंग नहीं हुई। उसके बाद इंतज़ार कर करके थक गए कि आप लोग मेल भेजो। बोले अभी भेज रहे हैं, आप लोग रुद्रपुर जाओ। जब यहाँ से मेल नहीं जाएगी तो रुद्रपुर हमें आरोप प्रमाण पत्र कैसे देगा? यहाँ से क्या जनादेश है वो हमें पता तो चलना चाहिए। उसी बीच हमें सब सामान समेटना स्टार्ट कर दिया और मत पेटियाँ भी रखी गई। रुद्रपुर के लिए सब लोग निकल लिए। हमसे बोले आप रुद्रपुर आओ। जैसे ही हम रुद्रपुर के लिए बाहर निकले तब मैसेज आ जाता है कि आप 9 वोट से चुनाव हार चुके हैं। मतलब 9 वोट से दूसरे को जिता दिया। 247 आगे जो चल रहा था वो पीछे हो गया। वो नहीं यहाँ पे अलॉटमेंट करा या नहीं करा? यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। किसी को कोई फिर तो पता नहीं धक्काशाही है। होगी। आज की डेट में किसी प्रत्याशी से पूछ लो, उसको ये पता नहीं कि मेरे को मत कितने पड़े हैं, क्या है। हम तो अपना गणना कर रहे थे और अपनी गणना से खुश हो गए। मेरे भाई को माला डाल दी क्योंकि 247 वोट से जीत चुका है और हमने निश्चिंत हो गए कि हम लोगों को प्रमाण पत्र मिलने वाला है। इतनी कोशिश करने के बाद बहुत हलचल हुई, वहाँ बड़े दिक्कतें आई। मेरा गला बैठ गया। मैंने कहा ऐसे जनादेश की चोरी मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि 4 चुनाव मैं जीत चुका हूँ, 5वां पड़ाव है और मैं जानता हूँ लोकतंत्र में कैसे चलती प्रक्रिया।
विरोधी पार्टी के पास पहली बात तो जब किसी का मोबाइल नहीं जा सकता अंदर तो उनके पास मोबाइल कैसे, और वो सबके पास मोबाइल, वहाँ से मैसेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहीं कॉल कर रहे हैं। अंदेशा बहुत था, फिर भी साथियों को संभाला। जब पता चला कि आप 9 वोट से चुनाव हार चुके हैं, भाई साहब उस समय ऐसा लगा कि लोकतंत्र का नहीं, जैसे हमारा गला काट दिया गया आज, और लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उस पर हम कैसे खरे उतरेंगे। कुनवा इतना इकट्ठा हुआ, भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया समर्थकों को। प्रदर्शन भी हुआ और विधायक प्रेम सिंह राणा जी की आवाज़ पे भी गया, क्योंकि मैं बीजेपी पार्टी से बिलोंग करता हूँ और लगभग मेरे को आधी ज़िंदगी निकल गई, 20 साल हो गए मैं चुनाव लड़ाते आ रहा हूँ। मैंने कहा मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो अन्य के साथ क्या होगा, क्योंकि लोकतंत्र में ना पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है। चुनाव जीतने के बाद वो सबका प्रतिनिधि होता है, अकेले एक पार्टी का नहीं होता। जैसे कोई प्रधान चुन लिया गया तो वो पूरी ग्राम पंचायत का हो गया, भले वो सामने विपक्ष में कोई लड़ा है या नहीं लड़ा है। लेकिन मेरी भावना ये रहती है कि सामने वाले को भी साथ में लेके चलना है, और सहयोग से ही विकास भी संभव है। द्वेष की भावना से हम लोग नहीं चल सकते, और द्वेष की भावना हमने कभी रखी नहीं। आज यदि सामने वाला चुनाव जीता है मैं उसको बधाई देता हूँ, लेकिन वो भी अपने मन से ये सोच के बताए कि उसको लग रहा है कि ये सही हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है, आप कहना चाह रहे हैं जनता के मतों की चोरी हुई है? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि जनता के मतों की चोरी हुई है और जनादेश की चोरी हुई है। जनादेश की चोरी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा घातक है, और जो व्यक्ति ऐसा कर सकता है वो समाज में आगे कैसे बढ़ेगा। और हमें तो लोगों को साथ लेके चलना है। मेरे लिए मायने नहीं रखता कि जिला पंचायत सदस्य बने या ना बने, हमारा उद्देश्य है लोगों को साथ जोड़ के चलना और सेवा भावना। सेवा का उद्देश्य रहेगा तो ऊपर वाला मदद करेगा। आज मेरा गला बैठ गया, कल मेरे को बड़ी दिक्कतें आई, लेकिन मैं आज भी लोगों के साथ खड़ा हूँ और मैं लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, हमने किसी के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं बोलना, आवेश में नहीं आना। हम लोगों ने संयम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे भूपेंद्र भाई ने बताया 247 वोटों से वो भी जीत रहे थे, उनको भी हरा दिया गया है। जो सीट हार रही थी उसको जिता दिया गया। काफ़ी बेईमानी हुई है, और मतलब ये चीज़ें हमारे और भी इधर आई है। इधर हमारे जो हैप्पी भाई थे, हमारे वार्ड नंबर 12 से जो हैप्पी भाई जो इलेक्शन लड़े थे, उनकी माँ भी हमारे पास खड़ी है। गाना क्या हुआ आपके साथ? करमजीत की मम्मी हूँ मैं। मेरा बेटा जिला पंचायत में खड़ा था, अच्छी वोटों में जीता था, और पता नहीं इन लोगों ने सौरभ गुना ने पता नहीं उनको क्या गिरा कहने के, मेरे लोगों ने ये सरकार ही ऐसी है, मेरे बच्चों को बिल्कुल नीचे गिरा के बैठा दिया, और मेरे बच्चे लड़कियाँ रो रही हैं, मेरी दुरानी इनसे बात करते हैं। ऑफ करमजीत सिंह जी, who was the candidate of जिला पंचायत बिडौरा 12 फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट पटिया, जो कि 750-800 वोटों से विनय हुआ था, विजय प्राप्त की थी। हमने मोर्चा फतेह किया था, और उसके बाद 2:30 बजे उनकी जीत हो गई थी। और उसके बाद में उन्होंने बहुत जोर लगाया कि हमें पास दे दिए, पाजी बहुत 3%। आपके कौन है? आई एम सिस्टर ऑफ करमजीत सिंह। मैं बहन हूँ करमजीत सिंह की। आप ये बताइए, जैसे आपके वोट कितने बड़े थे? 47 कितने बड़े थे? हमारी 750 वोटों से हमारी विजय हुई। 700 वोटों से विजय हुई थी। 700 वोटों से विजय हुई थी। हाँ जी, अनाउंस हो गया है, बाजी काउंटिंग भी हुई है, तब भी हम जीते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने पास नहीं दिया। 5 बजे के शायद बीच में उन्होंने जो भी कुछ अल्लाह गुल्ला कर रहे हैं, मेरे भाई के साथ धक्का भी हुआ, शायद मारपीट भी, हम वहाँ मारपीट भी हुई है कुछ मेरे भाई के साथ। इसका क्या मतलब, मेरे भाई को मारने की क्या जरूरत थी, क्यों मारा मेरे भाई को? ये उनको हैप्पी भाई ने जो हाथ उठाया वो गलत है। कानून तो कानून है भाई। ऐसा हर आदमी का जी मतलब है कि अपना हक मांगना, अब उसके साथ मारपीट करो, हत्तापाई करो, ये गलत है। क्या गलत है? 750 वोटों से जो जीत रहे थे हैप्पी भाई, उनके परिवार के जो लोग खड़े हैं, परिवार के खड़े हैं, उनका कहना है कि हमें हरा के, और जो सीट हार रही थी उसको जिता दिया और हमें हरा दिया। बहुत दुख की बात है, क्या बताइए? बहुत परेशान है। जीता था हमारा जीता हुआ बच्चा, आग पीछे कर दिया। तो जीते हुए को पर्चे को आग पीछे कर दिया। पहले नंबर पे हैप्पी भाई थे, उनकी सीट निकल चुकी थी, और उनके सबके परिवार लोग ये थे। जीता पहले नंबर पे आया, जीता है, बस हमें हमारी माँ बहनों का सबका कहना है
कि हम जीते हुए थे, हम जीत गए थे, हमें हरा दिया गया है और हमारे साथ बदतमीजी भी करी है, हत्तापाई भी हुई है, बाहर निकाल दिया गया है। शासन प्रशासन ने हमारी तरफ देखा नहीं, हमारी कोई मदद है नहीं करी। आइए थोड़ा यार अपने इससे थोड़ा पूछते हैं। जी जी जी। ये जो है थोड़ा कैमरा मैन से कहूँगा मैं, ये सब क्या अपने हैप्पी भाई की तरफ के हैं। अच्छा, तो क्या हुआ था इलेक्शन में? सर क्या हो ना, हम तो किसान मोर्चे वाले पहले से कहते आ रहे हैं कि तानाशाही सरकार है, तानाशाही है, तानाशाही है, यही नहीं मानते थे, बड़े झंडे उठाते थे बीजेपी के। हम भी कहते हैं कि बीजेपी वालों, हाँ बीजेपी में कई हैं जाकिर जमीर वाले भी हैं, कई मोई जमीर वाले हैं, कईयों ने तो सरदारों ने भी पगड़ी में सिर फंसाए हुए हैं। कोई बात नहीं, जिन्होंने पगड़ी में सिर फंसाए हों उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। और उन्हें ये मौके का जो सब लोगों ने देखा है, सामने जीता हुआ जिनको जीत का प्रमाण पत्र दिया, उन्होंने इन प्रत्याशियों को। जीतने वाले कौन है जिनको जिता दिया, उनका नाम क्या? जीतने वाले इनकी सीट सुखजीत सिंह नहीं, सुखजीत सिंह तो आ गए, भास्कर संबल जी। अच्छा अच्छा अच्छा, जिताया गया ना, हरा हुआ था, जिताया गया है। जीते तो सुखजीत सिंह और वोटों से तो सुखजीत सिंह जी जीते। इन्होंने प्रमाण पत्र जो है भास्कर संबल जी को। अच्छा, भास्कर संबल जी तीसरे नंबर वाले, तीसरे नंबर में। नहीं, वो खेल जो हो रहा था ना, जो खेल हो रहा था वहाँ हम सामने देख रहे थे। और इनको भूपेंद्र भाई साहब को पहले बता दिया था हमने, जो घटना है इनकी सरकार की। सरकार तो खैर हमारी भी है, लेकिन ये उस सरकार के बड़े झंडे उठाते थे, इनकी नीतियाँ और सब कुछ हमने पहले बता दिया था कि लाइट भागेगी, डिब्बा आएगा, डिब्बे में सील नहीं होगी, पलटा जाएगा, एक तरफ उसमें वोट निकलेंगे, कुछ वोट तुम्हारे उसमें से कम होंगे, तुम जीत तो जाओगे। वास्तव में जीत गए थे, 1200 प्लस वोटों की बढ़त थी, उसमें से अगली पार्टी के वोट निकले 300 प्लस और इनका निकला नहीं एक भी। तुरंत ये समझ गए कि भाई खेला हो गया। वो खेला हुआ लाइट भागने के बाद, अब लाइट भागने के बाद जो तीसरे नंबर पे पवन राणा जी थे, जिस समय लाइट गई थी तो उस समय कितनी देर के बाद लाइट आई? लाइट आ गई करीब 4 मिनट का, 3 मिनट का खेल होता सर, आपको मालूम है। और उसके बाद में 3 मिनट का खेल होता है, लाइट आ गई। जिंदगी का खेल है 3 मिनट में भैया, 5 मिनट लगे, 5 मिनट लगेगा। उनका वो पूरा सिस्टम था। अब कस्में भी खा रहे हैं कि हमारी मीटिंग नहीं हुई, हमारा ये नहीं हुआ, अब क्यों झूठी कस्में खा रहे हो, क्यों झूठे गंगा जल उठा रहे हो। इन्होंने कुछ कहना चाह रहे हैं। फिर जब चुनाव लड़ना की जाते हैं पहले पास में खड़े थे तो उनके पास मोबाइल संबल नहीं